हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आई एम योगेश सर। साइंस के अंदर आज हम चैप्टर नंबर 5 में बस एक टॉपिक समझेंगे जो कि न्यूक्लियस। उसे समझने के बाद मैं आपको इस चैप्टर के एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस दूंगा जिन्हें आपको लिखना है और ध्यान से उसे प्रिपेयर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, न्यूक्लियस जो है, द न्यूक्लियस हैज़ अ डबल लेयर्ड कवरिंग कोलेड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो जो न्यूक्लियस है उसके डबल लेयर होते हैं और जो डबल लेयर है उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज़ पोर्स which allow the transfer of material from inside the nucleus to its outside and that is to the cytoplasm। तो न्यूक्लियस के अंदर जो उसकी बाहर का जो लेयर है न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, उसके अंदर कुछ छोटे छोटे होल्स होते हैं, पोर्स होते हैं, जिसकी मदद से वो मटेरियल से वो अंदर से बाहर या फिर बाहर से अंदर उसे ट्रांसफ़र कर सकता है और साइटोप्लाज्म भी ट्रांसफ़र हो सकता है। साइटोप्लाज्म क्या है वो इसके बाद का टॉपिक है, तो जब भी हम वो पढ़ेंगे तभी देख लेंगे उसके बारे में डिटेल के अंदर। द न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम्स। जो न्यूक्लियस है उसके अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं। वो क्या है? तो क्रोमोसोम्स डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। ओके, क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। तो आप पूछोगे सर ये डीएनए है क्या? तो स्टूडेंट्स, कोई भी एक चाइल्ड है, वो उसके जो लक्षण होते हैं वो उसके पेरेंट्स जैसे होते हैं, राइट? तो वैसा करने के लिए जो जवाबदार चीज़ है वो है डीएनए, क्योंकि जो भी कोई चाइल्ड है उसके जो डीएनए होते हैं वो उसके पेरेंट्स की तरह ही होते हैं। तो पेरेंट्स ये मेक श्योर करते हैं कि जो चाइल्ड है उसके अंदर जो लक्षण है वो उसके पेरेंट्स जैसे हो, राइट? यहाँ पे है, पढ़ते हैं में से क्या लिखा हुआ है। डीएनए मोलिक्यूल्स कंटेन द इंफॉर्मेशन necessary for constructing and organizing cells. Functional segments of DNA are called genes। तो जो उसके जो फंक्शनल सेगमेंट है उससे हम बोलते हैं जीन्स। Whenever the cell is about to divide, the chromatin material gets organized into chromosomes। आपको याद हो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के स्टार्टिंग के लेक्चर्स में मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर स्टार्टिंग में बस एक ही सेल होता है, फिर वो डिवाइड होते 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 फिर उसमें सेल्स है वो बढ़ते जाते हैं। तो वो जो प्रोसेस होती है उसके अंदर भी जो क्रोमोसोम्स है उसके अंदर सारी डिटेल्स है वो स्टोर की जाती है। और वो जो प्रोसेस है उसके अंदर न्यूक्लियस है उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। द न्यूक्लियस प्लेज अ सेंट्रल रोल इन सेल्युलर रिप्रोडक्शन। उसके बाद अभी ये टॉपिक थोड़ा ध्यान से समझना है कि इन सम ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया द न्यूक्लियस रीजन ऑफ सेल may be poorly defined due to absence of a nuclear membrane। तो कुछ बैक्टीरियाज होते हैं उसके अंदर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, मतलब जो न्यूक्लियस के आसपास जो वॉल थी, एक लेयर था, वैसा नहीं होता है। उनके अंदर न्यूक्लियर की जगह पे सिर्फ न्यूक्लिक एसिड होते हैं जिन्हें हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं। सर सच ऑर्गेनिजम्स whose cell lack a nuclear membrane are called प्रोकैरियोटिक। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होते हैं वैसे ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिस। उसके बाद हाँ, इस चीज़ को आप अंडरलाइन कर लीजिएगा अपने बुक के अंदर। और सेम ऑर्गेनिजम्स विथ सेल्स हैविंग अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड यूकैरियोट्स। जिनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वैसे ऑर्गेनिजम्स को हम बोलेंगे यूकैरियोट्स। तो उसे भी आप अंडरलाइन कर लीजिए। यहाँ पे फिगर भी दिया हुआ है यूकैरियोटिक के लिए। तो यहाँ पे फिगर है, उसके अंदर सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, रिबोसोम्स और न्यूक्लियोइड, इन सभी चीज़ को फिगर के अंदर दिखाया भी है।
चलिए स्टूडेंट्स, हम यहाँ तक रखते हैं। एक चीज़ और, आप ये जो डीएनए का फुल फॉर्म यहाँ पर दिया हुआ है उसे भी अपने बुक के अंदर अंडरलाइन कर लीजिएगा और याद रखना हमें कि डीएनए फुल फॉर्म इज डिऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड। तो यहाँ तक रखते हैं स्टूडेंट्स हम। अभी मैं आपको टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन देता हूँ आंसर के साथ, तो उन्हें आपको ध्यान से लिखना है और प्रिपेयर करना है।